बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का हमने जैसे बताया था कि हमारे पास ये सप्लाई करती है हाइंड गट को। अब हाइंड गट हमारे पास कहाँ से होता है? जो हमारे पास 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन जो हमारे पास रहता था, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और साथ हमारे पास एनस, तो इसको सप्लाई करती है हमारे पास ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे पास आती है तो हम इसको करते हैं, ये मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। तो ये हमारे पास टोटल 3 ब्रांचेस देती है। पहले हमारे पास देती है एक यहाँ से, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट कोलिक आर्टरी। एक हमारे पास देती है ये सिग्मॉइड को और एक हमारे पास देती है रेक्टम को। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास इसका नेम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी होती है? लेफ्ट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी हमने कहाँ पढ़ी थी? राइट कोलिक आर्टरी हमने पढ़ी थी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अंदर। तो हमारे पास जब राइट थी तो लेफ्ट भी होगी, तो लेफ्ट हम कोलिक आर्टरी हमारे पास निकलती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक से, कोलिक आर्टरी। फिर हमारे पास निकलती है ये सिग्मॉइड आर्टरी। फिर हमारे पास ये वाली जो है इसको हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। रेक्टम को हमारे पास टोटल 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं। ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से आती है। बाकी तो हम अभी ना आगे पढ़ेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है? हमने ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विस। अब हमारे पास पेल्विस का जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पास आती है जो टर्मिनल ब्रांचेस थी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो एओर्टा की टर्मिनल ब्रांच थी वो थी कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक हो गया, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब हर एक कॉमन इलियक आर्टरी जो है ना, उसने हमारे पास 2 डिवीजन दी थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है हमारे पास, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये बेसिकली हमारे पास सप्लाई करती है लोअर लिम्ब को। ठीक हो गया, लेकिन ये हमारे पास 2 ब्रांचेस देती है जो कि हमारे पास एब्डोमेन को सप्लाई करती हैं। एक हमारे पास होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक हमारे पास होती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये तो हमारे पास जो है ना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस, ये हमारे पास एब्डोमेन को सप्लाई करती हैं। बाकी इनग्वाइनल लिगामेंट से पास करती है, तो हमारे पास ये फिर फेमोरल आर्टरी बनाई थी, वो हम फिर वो लोअर लिम्ब में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ना बेसिकली वो हमारे पास सप्लाई करती है पेल्विस को। अब हमारे पेल्विस और इसके विसरास को। अब हमारे पास जो इंटरनल इलियक आर्टरी हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 डिवीजन में। एक हमारे पास होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन और एक हमारे पास होती है इसकी इंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन और ये हमारे पास होगी एंटीरियर डिवीजन। अब हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये हमारे पास 2 हमारे पास साइड ब्रांचेस देती है और एक हमारे पास टर्मिनल ब्रांच देती है। तो साइड ब्रांचेस सबसे पहले कौन सी देती है? एक हमारे पास देती है इलियो लंबर आर्टरी। ठीक हो गया, जो हमारे पास दूसरी ब्रांच इसकी होती है वो होती है हमारे पास लेटरल सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल हमने पढ़ा था, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है एब्डोमिनल एओर्टा की सेंटर से हम कह सकते हैं, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास डोर्सल सर्फेस से हमारे पास ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। अब हमारे पास लेटरल सैक्रल जो है हमारे पास किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की। और हमारे पास की टर्मिनल ब्रांच होती है जो कि हमारे पास सप्लाई करती है ग्लूटियस को, क्योंकि हमारे पास ग्लूटे मैक्सिमस है तो ये हमारे पास को सप्लाई करती है। इसका नाम हमारे पास है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। हमारा जो इंटीरियर डिवीजन है वो हमारे पास सप्लाई करता है, बेसिकली हमारे पास देता है 6 ब्रांचेस देता है साइड, और एक हमारे पास इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। तो सबसे पहली जो ब्रांच हमें देता है वो हमारे पास होती है चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास होती है, मतलब फीटस के अंदर वो हमारे पास होती है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी जो है हमारे पास जब हम एडल्ट हम बनते हैं तो हमारे पास ये डिग्रेड हो जाती है, और यहाँ से फिर हमारे पास निकलती है इसी से हमारे पास निकलती है फिर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। अब हमारे पास वेसिकल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना हमारे पास एब्डोमिनल पेल्विस में, तो ये हमारे पास रिलेटेड टू होगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो गया। अब सुपीरियर वेसिकल आर्टरी होगी, लेकिन ना कुछ एडल्ट्स में ऐसा होता है कि हमारे पास एम्बिलिकल आर्टरी से निकलती, बल्कि हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास एंटीरियर जो डिवीजन है इंटरनल इलियक आर्टरी का, वहीं से हमारे पास डायरेक्ट निकल रही होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इसके बाद हमारे पास आती है ऑब्चुरेटर आर्टरी। फिर हमारे पास आती है
मेल्स के अंदर हमारे पास आती है इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, और फीमेल्स के अंदर हमारे पास होती है ये, इसकी जगह हमारे पास होती है वेजाइनल आर्टरी। जो हमारे पास फोर्थ है वो हमारे पास मेल्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास इतनी ज़्यादा डेफिनेट नहीं होती, लेकिन फीमेल्स के अंदर हम जो फोर्थ ब्रांच है उसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी। अच्छा, तो अब हमने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, विजाइनल में, यूट्राइन में, और एक हमने पढ़ी थी ओवेरियन। तो जो विजाइनल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी हमारे पास डायरेक्ट ब्रांचेस हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की, लेकिन जो हमारे पास ओवेरियन आर्टरी है वो हमने कहाँ पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है उसके हमारे पास जो लेटरल ब्रांचेस हैं उसमें हमने पढ़ा था, ये लेटरल ब्रांचेस में पढ़ा था, और ये हमारे पास L2 के लेवल से ओरिजिनेट हो रही थी हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर, ओवेरियन आर्टरी। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास अब कितनी होगी हमारे पास? ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, ये थर्ड ब्रांच, ये हमारे पास फोर्थ ब्रांच, 4 ब्रांचेस भी हमारे पास हो गई हैं, ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास निकलती है मिडल रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास निकल रही होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। अब हमारे पास मिडल रेक्टल जो है हमारे पास निकल रही होती है डायरेक्टली एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी से, ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास निकलती है 5 होगी। छठी हमारे पास जो निकलती है इसमें से वो हमारे पास होती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और इसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है वो हमारे पास होती है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, ठीक हो गया? ये हमारे पास इसकी टर्मिनल ब्रांच है। तो ये हमारे पास जो है वो 6 पूरी हो गई, 5 6, और ये हमारे पास इसकी एक टर्मिनल ब्रांच होगी। तो ये हमारे पास थे टोटल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, जो कि हमारे पास बेसिकली पेल्विस को सप्लाई करती है, इसके विश्वास को सप्लाई करती है। तो इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, रिवाइज से पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास मैंने बताया था कि जो हमारे पास रेक्टम है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास रेक्टम को हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इसे हमारे पास सप्लाई करी होती है 3 आर्टरीज। एक हमारे पास होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, एक हमारे पास होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, और एक हमारे पास होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक हो गया? अब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अगर हम इसको पीछे चले तो ये हमारे पास डायरेक्ट निकल रही होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो ये हमारे पास होती है डायरेक्ट आर्टरी होती है वेंट्रल ब्रांच होती है हमारे पास और एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक हो गया? हमारे पास अब मिडल रेक्टल आर्टरी जो ये हमारे पास डायरेक्टली निकल रही होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक से, और ये हमारे पास होती है फिर कॉमन इलियक, जो कि हमारे पास बेसिकली एक टर्मिनल ब्रांच है। अब हमारे पास जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ना, ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल पोडेंटल की एक ब्रांच होती है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे पास इंटरनल पोडेंटल की एक ब्रांच होती है। तो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे पास आई पीछे, इसने हमारे पास ये हमारे पास अंदर गई पोडेंटल आर्टरी के, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी के, और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से हमारे पास ये इंटरनल पोडेंटल आर्टरी फिर हमारे पास किसकी ब्रांच थी? एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की। यानी हमारे पास जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है हमारे पास निकल डायरेक्टली हमारे पास एंटीरियर उससे नहीं निकल रही होती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक से। ये हमारे पास इंटरनल पोडेंटल की एक छोटी ब्रांच होती है, और इंटरनल पोडेंटल फिर इंटरनल इलियक से एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक से निकलती है। लेकिन जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो हमारे पास डायरेक्टली एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक से निकली होती है। तो ये हमारे पास टोटल थी, हमारे पास ब्लड सप्लाई हो गई। अब इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो हमारे पास हाइंड को सप्लाई करती है, ये हमारे पास सबसे पहले इसमें से निकली होती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी के बाद सिग्मोइडल आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। फिर हमने पढ़ा था ब्लड सप्लाई पेल्विस में हमारे पास जो सप्लाई होती है वो हमारे पास देती है इंटरनल इलियक आर्टरी, और कुछ 2 ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। हमारे पास कुछ कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांचेस होती है। कॉमन इलियक आर्टरी हमारे पास टर्मिनल ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल इलियक है वो हमारे पास देती है, वो हमारे पास सबसे पहले देती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो, और साथ हमारे पास देती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। इसके अलावा हमारे पास जो ये हमारे पास सिर्फ 2 जो एब्डोमेन को देती है, बाकी हमारे पास इनगोइनल लिगामेंट से पास करती है, तो हमारे पास फीमोरल, और फिर ये हमारे पास सारे के सारे लोअर लिम्ब को देती है। इसका फिर हमारे पास एब्डोमेन से कोई भी हमारे पास ताल्लुक नहीं होता। फिर हमारे पास आते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, हमारे पास 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। हमारे पास इंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास 2 ब्रांचेस देती है, साइड वाली और एक टर्मिनल ब्रांच देती है। जो साइड वाली होती है वो हमारे पास सबसे पहले आती है इलियल लंबर आर्टरी,
और साथ हमारे पास होती है लेटरल सेक्रल आर्टरी, और एंड पे हमारे पास टर्मिनल रहती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो कि हमारे पास ग्लूटिस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आती हैं एंटीरियर डिवीजन की 6 हमारे पास साइड ब्रांचेस होती हैं और एक टर्मिनल ब्रांच होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अम्बिलिकल आर्टरी रहती है फीटस के अंदर, लेकिन वो हमारे पास एडल्ट के अंदर डिजेनरेट हो जाती है, और वहीं से हमारे पास निकलती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करती है। कभी कभार हमारे पास जो है ना वो डायरेक्टली भी हमारे पास इंटीरियर डिवीजन से निकल रही होती है। फिर हमारे पास सेकंड पे आती है ऑब्जुरेटर आर्टरी, फिर हमारे पास थर्ड पे आती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर हम उसे कहते हैं विजाइनल आर्टरी। फिर फोर्थ में हमारे पास आती है जो मेल के अंदर वो हमारे पास फोर्थ जो ब्रांच होती है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन फीमेल के अंदर उसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी। जो हमारे पास फिफ्थ ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं मिडल रेक्टल आर्टरी। सिक्स जो होती है हमारे पास होती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और हमारे पास भी जो टर्मिनल ब्रांच है वो हमारे पास होती है इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी। इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी से हमारे पास निकल रही होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। फिर हमने रेक्टम की ब्लड सप्लाई देखा कि रेक्टम को हमारे पास 3 सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी फिर हमने पढ़ा कि पहले पढ़े कि वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, जो कि हमारे पास वेंट्रल ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। फिर हमारे पास जो टर्मिनल ब्रांच थी कॉमन इलियक आर्टरी, वहाँ से हमारे पास निकलता है एंटीरियर डिवीजन इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर हमारे उसने दिए मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, हमारे पास ब्रांच है इंटरनल पोटेंशियल की, जो कि खुद हमारे पास ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो ये था, इसको थोड़ा ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये एक दो बार इसको हम रिवाइज करेंगे, बार बार वीडियो को रोक के इसको ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर डिवीजन अब तक पढ़ा है तो इसको रोक के एक बार इसको सुना लो, तो इस तरह जो साथ साथ आपको याद हो जाएगा और आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।